जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख हैं: डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों को प्यार करना कारितास कजाकिस्तान का मिशन। मोजाम्बिक हमले में धर्म बहन की हत्या पर कलीसिया शोकित। फादर लोम्बार्दी ने अपनी पुरोहिताई की स्वर्ण जयंती मनाई। दक्षिण भारत में दलित आंदोलनों को प्रेरित करने वाले पुरोहित का निधन। भारतीय मछुआरों के बंदरगाह विरोधी प्रदर्शन में शामिल हुए बिशप। दिल्ली में कुरान में आध्यात्मिक रत्नों की खोज में मदद करने के लिए पुस्तक का विमोचन। कलकत्ता में संत मदर तेरेसा की 25वीं पुण्यतिथि मनाई गई। मध्य प्रदेश में पुलिस ने प्रोटेस्टेंट बिशप के घर पर छापा मारा। इंदौर में घरेलू कामकाजी महिलाओं के लीडर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मां मरियम का जन्मोत्सव भक्ति भाव से मनाया गया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों को प्यार करना कारितास कजाकिस्तान का मिशन। कारितास कजाकिस्तान के निदेशक फादर गिविदो त्रेजानी ने बताया कि डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों की रक्षा और देखभाल करना कजाकिस्तान कारितास के प्रमुख कार्य है। पोप फ्रांसिस की कजाकिस्तान की प्रेरित यात्रा के पूर्व वाटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में फादर गिविदो त्रेजानी ने कजाकिस्तान कारितास के मिशन पर प्रकाश डाला। फादर गिविदो त्रेजानी ने बताया कि सभी बच्चों की, किंतु खासकर डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों को प्रोत्साहन देना, उन्हें प्यार करना और उनकी रक्षा करना कजाकिस्तान के कारितास मिशन के केंद्र में है, जो ठोस रूप से उनकी मदद करने हेतु प्रतिबद्ध परियोजनाओं को बढ़ावा देता है। पोप फ्रांसिस 13 से 15 सितंबर को कजाकिस्तान की प्रेरित यात्रा करेंगे, जहां वे विश्व के नेताओं एवं पारंपरिक धर्मों के धर्मगुरुओं के 7वें सम्मेलन में भाग लेंगे। फादर लोम्बार्दी ने अपनी पुरोहिताई की स्वर्ण जयंती मनाई। वाटिकन प्रेस कार्यालय एवं वाटिकन रेडियो के पूर्व निदेशक जेसुइट फादर फेडरिको लोम्बार्दी ने अपने 80वें जन्म दिवस एवं पुरोहिताई जीवन के 50 साल पूरे करने पर 6 सितंबर को सुबह 11 बजे रोम के त्रेस्पोतानी स्थित गिरजाघर में धन्यवादी ख्रिस्ती याग अर्पित किया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों और वाटिकन संचार विभाग के कर्मचारियों ने भारी संख्या में भाग लिया। मोजाम्बिक हमले में धर्म बहन की हत्या पर कलीसिया शोकित। सिस्टर मरिया दी कोपी की कितावली कोम्बोनी धर्म बहन की हत्या 6 सितंबर को मोजाम्बिक में हुई। मिशनरी परिसर में एक आतंकी दल द्वारा हमला किया गया और स्थानीय कैथोलिक गिरजाघर में आग लगा दी गई। 84 वर्षीय तावली धर्म बहन मरिया दी कोपी की हत्या मोजाम्बिक के किपेने में मंगलवार शाम को हुई। संदिग्ध आतंकवादियों ने मिशन परिसर पर छापा मारा और कैथोलिक गिरजाघर धर्म बहनों के आवास, अस्पताल और उनके उपकरणों में आग लगा दी। 2 धर्म बहनों और 2 पुरोहित भागने में कामयाब रहे। सिस्टर मरिया दी कोपिक इटली के वेंतेनो प्रांत की थी और एक मिशनरी के रूप में 1963 से ही मोजाम्बिक में अपनी सेवा दे रही थी। दक्षिण भारत में दलित आंदोलनों को प्रेरित करने वाले पुरोहित का निधन। फादर पी एंटोनी स्वामी, जो कई दलित पुरोहितों, धार्मिक और आस्थावानों के लिए प्रेरणा थे, का 6 सितंबर को पांडिचेरी में निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे। अंतिम संस्कार 6 सितंबर को शाम 4 बजे पांडिचेरी के इमैकुलेट कॉन्सेप्शन कैथेड्रल में किया गया। वे पिछले 5 वर्षों से आर्चडायसिस के सेवानिवृत्त पुरोहितों के हाउस पांडिचेरी में एमाउस हाउस के निवासी थे। फादर राज ने उन्हें याद करते हुए कहा कि फादर एंटोनी स्वामी एक मृदुभाषी सज्जन पुरोहित थे, हमेशा मुस्कुराते हुए शांतिदूत और सक्षम प्रशासक थे। उन्होंने मुझे डायसेशन युवा निर्देशक के रूप में अपनी टीम कनाल शुरू करने के लिए प्रेरित किया और लोगों के जमीन आंदोलन और गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित किया, जिन्होंने तमिलनाडु के 3 उत्तरी जिलों में काम किया और सामूहिक रूप से सामाजिक कार्य समूहों का गठन किया। भारतीय मछुआरों के बंदरगाह विरोधी प्रदर्शन में शामिल हुए बिशप। दक्षिण राज्य केरल में $1 अरब की बंदरगाह परियोजना का विरोध करने के लिए कैथोलिक बिशप एक दिन की भूख हड़ताल में भारतीय मछुआरों के विरोध में शामिल हुए।
त्रिवेंद्रम के लैटिन आर्चडायसिस के आर्चबिशप एमेरिटस सूसा पाकिम, आर्चबिशप थॉमस जे नेटो और सहायक बिशप क्रिस्टोदास राजप्पन के साथ भूख हड़ताल में शामिल हुए। तीनों धर्माध्यक्ष ने मछुआरों के साथ एकजुटता में भोजन और पानी के बिना विरोध स्थल पर पूरा दिन बिताया और विरोध को तेज करने की कसम खाई, क्योंकि सरकार ने बंदरगाह निर्माण के निष्पक्ष पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तक निर्माण कार्य को रोकने की उनकी मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। दिल्ली में कुरान में आध्यात्मिक रत्नों की खोज में मदद के लिए पुस्तक का विमोचन। वाटिकन कार्डिनल द्वारा लिखित और नई दिल्ली स्थित इस्लामिक स्टडीज एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक का उद्देश्य ईसाई पाठकों को मुसलमानों की पवित्र पुस्तक कुरान में पाए गए आध्यात्मिक रत्नों की खोज और चिंतन करने में मदद करना है। जामिया मिलिया इस्लामिया के एमेरिटस प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने 3 सितंबर को इस्लामिक स्टडीज एसोसिएशन के साथ इंडिया लॉ फाउंडेशन और इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुसलमानों के साथ यात्रा, सुनना, प्रार्थना करना और साथ मिलकर काम करना पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक कार्डिनल माइकल लुई द्वारा लिखी गई थी, जो ईसाई मुस्लिम संबंधों के क्षेत्र में अग्रणी कैथोलिक विद्वानों में से एक थे। कलकत्ता में संत मदर टेरेसा की 25वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कलकत्ता के महाधर्माध्यक्ष थॉमस डिसूजा ने 5 सितंबर को मिशनरी ऑफ चैरिटी धर्म समाज के सदस्यों के साथ संत मदर टेरेसा की 25वीं पुण्यतिथि मनाई। हाल के वर्षों में चुनौतियां एवं गरीबी बढ़ी है, लेकिन उनका उत्तर देना हमेशा चैरिटी की प्राथमिकता रही है। पार्क स्ट्रीट में एक नया केंद्र उन बच्चों के लिए खोला गया है जो सड़कों में रहते और स्कूल नहीं जा सकते हैं। कैथलिक कलीसिया में संत मदर टेरेसा के पर्व दिवस के अवसर पर कलकत्ता में 5 सितंबर को उनकी मृत्यु की 25वीं पुण्यतिथि मनाई गई। मिशनरी ऑफ चैरिटी की सुपीरियर जनरल सिस्टर मैरी जोसेफ ने बतलाया कि इस दिन को मदर टेरेसा की शैली में पूरी तरह गरीबों की सेवा के लिए अर्पित किया गया। मध्य प्रदेश में पुलिस ने प्रोटेस्टेंट बिशप के घर पर छापा मारा। मध्य प्रदेश में एक प्रोटेस्टेंट बिशप के कार्यालय और आवास पर आर्थिक अपराध शाखा के लोगों ने छापा मारा, जिन्होंने कथित तौर पर परिसर से बेहिसाब नकदी जब्त की। 8 सितंबर की प्रेस विज्ञप्ति में संघीय अधिकारियों ने कहा कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जबलपुर डायसिस के बिशप पीसी सिंह पर डायसेशन स्कूलों से स्कूल फीस के रूप में एकत्र किए गए 2.7 करोड़ रुपए से अधिक के पैसों को ठगने का आरोप है। नई दिल्ली के अधिकारियों और आर्थिक अपराधों के निपटने वाली राज्य पुलिस की एक विशेष शाखा ने बिशप के घर से भारतीय मुद्रा में 1.6 करोड़ रुपए की नकदी और 250 अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा जब्त की। इंदौर में घरेलू कामकाजी महिलाओं के लीडर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश घरेलू कामकाजी संगठन के तत्वाधान में सेंट राफेल स्कूल के सभागृह में इंदौर की घरेलू कामकाजी महिलाओं के लीडर्स के लिए प्रशिक्षण प्रोग्राम रखा गया, जिसमें 11 बस्तियों से 63 घरेलू कामकाजी लीडर्स ने भाग लिया, जिसका विषय लीडरशिप था, जिसमें मुख्य उद्देश्य महिलाओं को यह बताना कि नेतृत्व क्या है, आप कौन हैं और आप क्या कार्य कर सकती हैं। सत्र की शुरुआत सभी घरेलू कामकाजी महिलाओं का स्वागत कर किया गया। सत्र में मध्य प्रदेश घरेलू कामकाजी संगठन की निर्देशिका सिस्टर रेसिना जोसेफ, SSPS स्टाफ आयुषी मंडलोई उपस्थित रहे। मथियस केलवा ने बताया कि नेतृत्व एक गुण है, अच्छे नेता के होने से आसपास के लोगों को मार्गदर्शन और प्रेरणा मिलती है। मां मरियम का जन्मोत्सव भक्ति भाव से मनाया गया। 8 सितंबर गुरुवार को कैथलिक समाज ने यीशु ख्रिस्त की मां मरियम का जन्म दिवस भक्ति भाव से मनाया। पिछले 9 दिनों से विश्व के कैथलिक समाज माता मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी स्वरूप 9 रोजी प्रार्थना कर रहा था। इंदौर के सभी कैथलिक गिरजाघरों में भी दिनांक 30 अगस्त को माता मरियम का ध्वज फहराते हुए इस 9 रोजी नवेना भक्ति का प्रारंभ हो गया था तथा इंदौर के सभी गिरजाघरों में पिछले 9 दिनों से भक्तिमय भाव से प्रार्थना की गई। इंदौर के विभिन्न कैथलिक गिरजाघरों में 8 सितंबर शाम 6:30 बजे पवित्र मिस्सा अर्पित की गई। पवित्र मिस्सा के पश्चात माता मरियम के ध्वज को उतारा गया तथा इसी के साथ इस पर्व का समापन हो गया। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।